हाय डेवलपर्स, वेलकम टू प्रोग्रामिंग पाथ। मैं हूं शुभम वर्मा और आज हम लोग एक और काफ़ी इम्पोर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि है प्रोटोटाइप। तो जावास्क्रिप्ट में प्रोटोटाइप क्या होता है? और ये जो इंटरव्यू क्वेश्चन है ना, ये आजकल काफ़ी ज़्यादा इंटरव्यू में पूछा जाने लगा है कि आखिर प्रोटोटाइप होता क्या है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं क्या होता है प्रोटोटाइप। तो प्रोटोटाइप क्या है बेसिकली? यह एक जैसा हम लोग जानते हैं कि हमारा जो जावास्क्रिप्ट होता है ये एक डायनामिक लैंग्वेज है। ठीक है, डायनामिक लैंग्वेज का मतलब क्या होता है कि अगर हम लोग किसी ऑब्जेक्ट में अगर हम लोग कोई प्रॉपर्टी असाइन करना चाहें, ठीक है, तो वो हम लोग कभी भी ऐड कर सकते हैं। ठीक, मतलब हम हमारे पास सपोज कीजिए कोई ऑब्जेक्ट हमने बनाया है, ठीक है, या फिर हमारे पास कोई ऑलरेडी ऑब्जेक्ट है और अगर हम लोग उसमें कोई न्यू प्रॉपर्टी ऐड करना चाहें तो हम लोग उसमें आसानी से कुछ भी चेंज कर सकते हैं, कभी भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन क्या हो कि अगर हम लोग किसी प्रॉपर्टी को ऐड करना चाहें किसी फंक्शन के क्रिएट होने के बाद, ठीक है, मतलब हमारे पास कोई फंक्शन है या फिर आप कह सकते हो कंस्ट्रक्टर। ठीक है, हमारे पास कोई फंक्शन है और उस फंक्शन में सब कुछ हो जाने के बाद, मतलब जब उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट होने के बाद अगर हम लोग चाहें उसमें कोई प्रॉपर्टी ऐड करना तो हम लोग कैसे करेंगे? ठीक, तो उसका सोल्यूशन क्या होता है? उसका सोल्यूशन है प्रोटोटाइप। फिर से मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। सपोज आपके पास एक फंक्शन है, ठीक है, या फिर आप कह सकते हो कंस्ट्रक्टर है और उस कंस्ट्रक्टर का आपने क्या किया, ऑलरेडी ऑब्जेक्ट बना लिया और ये मल्टीपल ऑब्जेक्ट, सपोज आपने 5 10 15 कितने भी अपने उसके ऑब्जेक्ट बना लिए, लेकिन अब आप चाहते हो उस फंक्शन में या फिर उस कंस्ट्रक्टर में आप कोई प्रॉपर्टी ऐड करना, तो आप कैसे ऐड करोगे? ठीक है, वहां पे हम लोग यूज करते हैं प्रोटोटाइप। अब यहाँ पे एक कैच और है, वो क्या है? सपोज हमारे पास जो मेन कंस्ट्रक्टर है, हम उसको उसमें कोई चेंजेस नहीं करना चाहते। ठीक है, जो हमारे पास ऑलरेडी फंक्शन बना हुआ है हम उसमें कोई चेंज नहीं करना चाहते, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि उसमें कोई एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी ऐड कर देना जो कि सारे ऑब्जेक्ट में अप्लाई हो। ठीक है, अब यहाँ पे दो तरीके से हो सकते हैं। पहला तरीका क्या होता है कि मतलब कंडीशन क्या सकते हैं, मतलब मैं यहाँ बात कर रहा हूँ कंडीशन की, मतलब किस टाइप से हम प्रॉपर्टी ऐड करना चाहते हैं, ये बता रहा है कि उसका कंडीशन क्या हो सकता है। सपोज हम एक प्रॉपर्टी ऐड करना चाहते हैं कब? जब हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है। ठीक है, दूसरा कंडीशन क्या है कि हम फिर से कोई प्रॉपर्टी ऐड करना चाहते हैं कब? जब जो हमारा है मेन कंस्ट्रक्टर या फिर जो हमारा मेन ऑब्जेक्ट है वहां पे हम लोग कोई ऐड करना चाहते हैं। ठीक है, मतलब दो तरीके से ऐड करना चाहते हैं। पहला, तो जो हमारा फंक्शन है हम कोई उसमें नई प्रॉपर्टी ऐड करना चाहें। दूसरा, जब हमने कोई उस कंस्ट्रक्टर या फिर उस फंक्शन का हमने कोई ऑब्जेक्ट बना लिया उसमें कोई ऐड करना चाहें। तो दो तरीके पॉसिबल होते हैं। हम लोग कभी भी अगर चाहें तो किसी प्रॉपर्टी को किसी भी ऑब्जेक्ट में या फिर किसी कंस्ट्रक्टर में ऐड करने के लिए। ठीक है, ये दो तरीके से हम लोग चाहते हैं कि ऐसा पॉसिबल हो। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। वो प्रॉब्लम क्या होती है, मतलब जनरल लैंग्वेज में बात करें, अगर अगर हम प्रोटोटाइप की बात ना करें, ठीक है, तो हमें दो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। अब वो प्रॉब्लम क्या है हम लोग आगे एग्जाम्पल में देखेंगे। तो जैसा हम लोग जानते हैं कि जो हमारा जावास्क्रिप्ट है वो एक प्रोटोटाइप बेस्ड लैंग्वेज होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि जब भी हम लोग किसी फंक्शन को जावास्क्रिप्ट में जब भी हम लोग एक फंक्शन क्रिएट करते हैं तो जो जावास्क्रिप्ट का जो इंजन होता है ना, वो क्या करता है कि उसके इंटरनली, मतलब अंदर में जो भी उसका ऑपरेशन चल रहा होता है, जब हम लोग फंक्शन बनाते हैं तो जावास्क्रिप्ट का इंजन क्या करता है ना कि इंटरनली क्या करता है, उसमें एक प्रोटोटाइप प्रॉपर्टी ऐड कर देता है। ठीक है, ये जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होता है, बेसिकली एक ऑब्जेक्ट होता है। ठीक, मतलब जैसे हम जानते हैं कि जावास्क्रिप्ट में हम लोग क्या बनाते हैं, कोई फंक्शन बनाते हैं या फिर कोई कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। तो जब भी हम लोग कोई फंक्शन बनाते हैं ना और जब भी उसको हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं, तो जावास्क्रिप्ट का इंजन क्या होता है, क्या करता है कि वो इंटरनली एक प्रोटोटाइप ऐड कर देता है। ठीक है, वो हमें दिखता नहीं है लेकिन इंटरनली उस प्रोटोटाइप को ऐड कर देता है और वो प्रोटोटाइप जो होता है ना वो एक तरीके का ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, अब हम लोग इसको एक एग्जाम्पल से देखते हैं कि
अगर हम लोग कुछ चीज़ों को बिना प्रॉपर्टी के जैसे मान ली कि हमें हमारे पास कोई कंस्ट्रक्टर है, ठीक है, हमने उसका इंस्टेंस बना लिया, हमने उसका ऑब्जेक्ट बना लिया। अब उस ऑब्जेक्ट बनाने के बाद अगर हमको चाहे प्रॉपर्टी ऐड करना, तो हमें क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, ठीक। हम उसको एक एग्जांपल से देखते हैं। हमारे पास एक फंक्शन है, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास एक फंक्शन है स्टूडेंट नाम का, ठीक है, जिसके अंदर हमने दो प्रॉपर्टी ऑलरेडी ऐड की हुई है, एक है नेम और एक है जेंडर, ठीक है। यहाँ तक सिंपल सा क्लियर हो गया आपको। अब हमने क्या किया, हमने यहाँ पे दो इंस्टेंस बना लिया, ठीक है, आप देख सकते हैं दो इंस्टेंस, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट वन और स्टूडेंट ऑब्जेक्ट टू, ठीक। अब हम चाहते हैं कि एक नई प्रॉपर्टी ऐड करना, एज नाम का, क्योंकि आप देखिए यहाँ पे तो केवल नेम और जेंडर है, लेकिन यहाँ पे एज नहीं है। बाद में ध्यान आता है कि हमें एक एज नाम की प्रॉपर्टी भी इस स्टूडेंट में चाहिए, लेकिन कंडीशन क्या है कि हम नहीं चाहते कि जो हमारा मेन फंक्शन उसको चेंज करना, उसमें कोई मॉडिफाई करना हम नहीं चाहते हैं, ठीक। किसी भी वजह से आप मान के चलो कि कोई भी ऐसा रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है कि जिसमें ये कहा गया है कि जो हमारा मेन फंक्शन है या फिर जो हमारा मेन कंस्ट्रक्टर है, आपको उसमें कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं करना है, लेकिन जो भी हमारे ये ऑब्जेक्ट बने हुए हैं उसमें ये प्रॉपर्टी ऐड होनी चाहिए। अब ये कैसे होगा? अब या तो अगर सपोज अगर मेरे पास अभी तो यहाँ पे केवल दो हैं, सपोज अगर ये 10 होता तो हम लोग क्या करते हैं, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट वन डॉट एज इक्वल टू ए, हम लोग उसका वैल्यू डिफाइन करते हैं, फिर हम लोग टू करते हैं, फिर थ्री करते हैं, फिर फोर करते हैं, फिर फाइव करते हैं, हम लोग ऐसे बहुत सारे करने पड़ जाते हैं हमको तो, ठीक। तो ऐसे तो हमें मतलब प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। अगर अगर हमारे पास 10 इंस्टेंस है तो हमें दसों के लिए एज प्रॉपर्टी ऐड करनी पड़ेगी। अब जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने केवल स्टूडेंट वन के लिए ऐड किया, तो अगर हम लोग स्टूडेंट वन के लिए अगर हम लोग मतलब इसकी वैल्यू को एक्सेस करेंगे तब तो हमें मिल जाएगा, लेकिन क्योंकि हमने टू के लिए ऐड ही नहीं किया है तो ये हमें क्या दे देगा, अनडिफाइंड, ठीक। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, क्योंकि हम तो नहीं चाहेंगे ना कि हम एक एक करके प्रॉपर्टी मतलब सारे ऑब्जेक्ट में सारे जो भी हमने इंस्टेंस बनाया, जो भी हमने ऑब्जेक्ट बनाया है, एक एक करके सब में ऐड करें, ये तो पॉसिबल होगा नहीं। उस केस में हम यूज करते हैं प्रोटोटाइप, ठीक है। आप ये ध्यान रखिएगा, ये जो लाइन है लिखा हुआ ना, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट वन डॉट एज, ठीक है, आप ये ध्यान रखिएगा क्योंकि ये सारा खेल इसी पे होने वाला है, मत ठीक है। आगे जो भी हम लोग चेंज करेंगे बस सब कुछ वैसे ही रहेगा एज इट इज, पूरा कहीं भी कुछ भी चेंज नहीं होगा, सिवाय बस इस लाइन के, बस एक ही लाइन चेंज होगा और हमारा सॉल्यूशन निकल जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे निकलता है। अच्छा, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारी वेबसाइट प्रोग्रामिंग पाथ विजिट नहीं किया है तो जरूर विजिट कर लें, जहाँ पे आप जावास्क्रिप्ट के अलावा और भी बहुत सारे लैंग्वेज या फिर फ्रेमवर्क या फिर जो भी जो आपके फ्रंट एंड के जो टेक्नोलॉजी है, चाहे नोड रिएक्ट, आप इन सभी की इंटरव्यू क्वेश्चन तैयारी आसानी से कर सकते हैं, ठीक। तो जरूर विजिट कीजिए और हमारा जो प्रैक्टिस सेक्शन है आप इसको भी जरूर देखिए, जहाँ पे आपको एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे जो कि आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे सॉरी। और जो प्रीमियम सेक्शन है आप इसको जरूर देखिए, जहाँ पे हमने केवल इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन को ही कवर किया है, ठीक। तो आइए अब हम लोग आगे देखते हैं इसका सॉल्यूशन, ठीक है। सेम यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया, ठीक है, सेम कुछ जैसा वहाँ पे था वैसे ही हमने यहाँ भी ले लिया, ठीक है। स्टूडेंट नाम का हमारे पास एक फंक्शन है, सेम दो प्रॉपर्टी यहाँ है जैसे वहाँ पे थी, हमने सेम दो इंस्टेंस यहाँ ही बनाया स्टूडेंट का, जो कि स्टूडेंट ऑब्जेक्ट वन स्टूडेंट ऑब्जेक्ट टू हो गया, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं वहाँ हमने क्या किया था, हमने लिया था स्टूडेंट ऑब्जेक्ट वन डॉट एज इज इक्वल टू 28 हमने लिया था, ठीक है। हमने क्या लिया था, ये ऐसा कुछ हमने लिया था ना, ओके। हमने कुछ इस टाइप से लिया था, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट वन डॉट एज, ठीक है, इज इक्वल टू 28। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने क्या किया, सिंपल हमने ये जो हमारा फंक्शन है, ये जो हमारा कंस्ट्रक्टर है, बस हमने उसको यूज किया, स्टूडेंट डॉट प्रोटोटाइप डॉट एज इज इक्वल टू 28, सिंपल हमने केवल एक लाइन चेंज किया और इसका सॉल्यूशन निकल गया, ठीक है। हमें कुछ भी चेंज नहीं करना पड़ा, खाली एक लाइन हमें चेंज करना पड़ा। और ये क्या करेगा, जो प्रोटोटाइप क्या करेगा, जो भी हमारे ऑलरेडी वहां पे कोई भी इंस्टेंस हो, चाहे आपका 5 इंस्टेंस हो, चाहे 10 हो, चाहे 15 20 कितने भी इंस्टेंस हो, सब में जा करके ये प्रॉपर्टी ऐड कर देगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट वन डॉट एज इक्वल 28 हमको यहाँ मिल गया, और स्टूडेंट ऑब्जेक्ट डॉट एज में हमें मतलब टू जो है हमारा उसमें हमको
28 जो हमारा एज प्रॉपर्टी हमको यहाँ ही मिल गया। तो ये काम करता है हमारा प्रोटोटाइप। मतलब कि प्रोटोटाइप का मतलब यही होता है कि अगर हम लोग किसी कंस्ट्रक्टर में या फिर किसी फंक्शन में अगर हम लोग प्रॉपर्टी ऐड करना चाहें, हम लोग वो भी कर सकते हैं। या फिर अगर हम लोग कोई हमने पास ऑलरेडी हमारे पास कोई इंस्टेंस क्रिएट हो चुका है, हमने ऑलरेडी किसी कंस्ट्रक्टर का ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट कर दिया है, और उसके बाद में अगर हम लोग प्रॉपर्टी ऐड करना चाहें, तो भी हम लोग प्रोटोटाइप के थ्रू सॉरी वो काम आसानी से कर सकते हैं। ठीक है। तो आपने देखा कि कितनी आसानी से हम लोग किसी भी प्रॉपर्टी को कभी भी हम लोग कहीं भी ऐड कर सकते हैं प्रोटोटाइप के हेल्प के द्वारा। ठीक। तो उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा कि प्रोटोटाइप क्या होता है, ऐसा कैसे यूज हम लोग यूज करते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।